दोस्तों जेई मेंस तो कंप्लीट हो गया है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि एक परसेंटाइल आने लगी है, कभी स्कोर आने लगा है, कभी रैंक आने लगी है। अरे कुछ कंपैरिजन बताओ कि कितनी रेंज में स्कोर बेटर होता है, कितनी रेंज में बेसिकली परसेंटाइल बेटर मानी जाती है और कौन सा सेफ जोन होता है। तो इन तीनों को कंपेयर करते हुए बेसिकली आपको रैंक वर्सेस स्कोर जो है उसका कंप्लीट एनालिसिस अबाउट जेई मेंस 2025 इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेरे सामने आप वेबसाइट ओपन हुई देख सकते हो engineers.careers360.com। तो ठीक है, और भी 2-3 वेबसाइट्स हैं, लगभग सबका सेम ही एनालिसिस है। उसके थ्रू दोस्तों आपको मैं पहले ये बता दूं कि मैं बताने क्या जा रहा हूं इस वीडियो में। ठीक है, आप चाहें तो इस वेबसाइट को भी ओपन करके खुद भी इस एनालिसिस को देख सकते हो, लेकिन जो डिटेल्ड क्रक्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे जरूर टेक अवे करना है यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों आप ये समझने की कोशिश करो कि जो आपका मार्क्स होता है ना, जो टोटल मार्क्स होते हैं पेपर के, वो होते हैं 300 में से किसी न किसी टॉपर के आए होंगे 290 या 285 या 295, कितने भी आए होंगे। तो जो टॉपर होता है उसकी रैंक को बेसिकली 100 परसेंटाइल कहा जाता है। फिर जैसे जैसे बेसिकली नीचे रैंक आती जाती है उसी हिसाब से परसेंटाइल रिड्यूस होता रहता है। अब परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, मतलब कुछ सालों पहले आप देखो तो परसेंटाइल नहीं आती थी। परसेंटाइल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कि रिलेटिवली पता चल जाता है कि बेसिकली स्कोर से नहीं पता चल रहा था। मान लो कि टॉपर का स्कोर ही 150 है, अगर 300 में से टॉपर का स्कोर ही 150 है तो हमें पता नहीं चलेगा ना, सुनने में लगेगा 150 मार्क्स आए तो बड़े कम आए। लेकिन अगर बोला जाए कि 100 परसेंटाइल है, 99.99 परसेंटाइल है, तब पता चलेगा हाँ, मतलब पेपर भले ही डिफिकल्ट हो लेकिन सबके लिए डिफिकल्ट था, ओवरऑल लेवल ये टॉपर निकल के आए। ठीक है, तो इस टाइप का एनालिसिस किया जा सकता है, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन और कंपैरेटिव टेकअवेज लिए जा सकते हैं स्कोर को देखते हुए, इसीलिए परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट आता है। जिस वजह से क्या है, कॉमन एडमिशन टेस्ट जो कैट होता है एमबीए एडमिशंस के लिए, वहां पे स्टार्टिंग से ही बेसिकली परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट चल रहा है और वहां पे परसेंटाइल ही कंसीडर करते हैं। स्कोर वगैरह तो वहां पे इतने पता चलते हैं लेकिन इतना कोई कंसीडर नहीं करता। परसेंटाइल इज द मेन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप ये समझने की कोशिश करो, 3 कॉलम आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला है मार्क्स आउट ऑफ 300, जो 300 में तो आपके मार्क्स आए होंगे। दूसरा क्या है, परसेंटाइल, आपकी कितनी परसेंटाइल बनी होगी। और तीसरा है ओवरऑल रैंक, आपकी ओवरऑल रैंक कितनी बनी है। ठीक है, तो इस टाइप से 3 यहाँ पे चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेसिकली एज पर एनालिसिस फॉर द 2025 जो सेशन 1 का भी एग्जाम हुआ है, उसके रिजल्ट्स को बेसिकली यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर आपके मार्क्स जो हैं 290 से 280 के रेंज में आते हैं तो आप इस परसेंटाइल में कहीं ना कहीं फॉल करेंगे और आपकी ओवरऑल रैंक कुछ इतनी होगी। ठीक है, और पहले परसेंटाइल नहीं था तो हमें मार्क्स और रैंक मिलता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 280 और 250 के आसपास की बात करें तो 99.99 टू 99.96 परसेंटाइल बनती है और लगभग 430 के आसपास टोटल रैंक चली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 150 से और नीचे आते रहेंगे तो रैंक देखो आप एक 10 के फैक्टर में भी कितने सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर से देखो 10 का ही फैक्टर रिड्यूस हुआ है और ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं। ये नेचुरल ट्रेंड है, ऐसा होता ही है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना कट ऑफ के आसपास ही सराउंडेड होते हैं। ठीक है, आप देखने की कोशिश करना, हमेशा ऐसा ही होता है। तो आप देखो यहाँ पे 220 से 210 में फिर से यहाँ पे 2720 तक पहुंच चुकी है कट ऑफ, और उसकी ये जो रेंज बढ़ती जा रही है मार्क्स की, तो ये रेंज कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये सेफ जोन होता है। जनरली बोलते हैं ना कि अगर आपके 130 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो यू आर काइंड ऑफ ओके, डिसेंट स्कोर आपका माना जाता है। अगर आपके 140 से ऊपर आते हैं जेई मेंस के अंदर, शुरू से चलता है ऐसे, तो 140 में आप देखोगे तो आपकी 97 परसेंटाइल कुछ बनती है, या 98 परसेंटाइल लगा लो, 97.94 है यहाँ पे। तो इतनी परसेंटाइल आपकी बनती है और आपकी 30,000 से नीचे नीचे रैंक आ जाती है। ये एक फैक्टर है। जैसे ही आप 30,000 की रैंक के आगे जाते हो तो आप देखोगे ड्रास्टिकली रैंक इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। थोड़े थोड़े नंबरों के बेस पे भी रैंक बहुत ज्यादा होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 300 से आप जो है 130 पे आ गए हैं मार्क्स पे, अभी भी आपके सिर्फ 30,000 बच्चे हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि इसे और रिड्यूस तो आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है इस रेंज में होती है। जब आप इसकी जेईई मेंस की कट ऑफ की बात कर रहे हो, 110 का जो स्कोर होता है 100 to 110, इसे सेफ माना जाता है। तो 95 पर अबव परसेंटाइल जिसके होते हैं वो काइंड ऑफ सेफ जोन में होता है कि जेईई एडवांस देने के लिए जनरली वो कैपेबल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 60,000 स्टूडेंट्स इसमें आ जाते हैं। आप देखने की कोशिश करो, 30,000 बच्चे थे सिर्फ 130 पे, और 130 से जैसे ही मैं नीचे आया किस पे, 100 पे, तो 60,000 चले गए। यानी इन 30 नंबरों के बीच में
30,000 बच्चे और उसके ऊपर वाले ही टोटल 30 बच्चे हैं। ये होता है डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जनरली ये जो रैंक यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, 99 से नीचे आते आते 96.6 से 95.6 परसेंटाइल, यानी 110 से ज़्यादा मार्क्स आने आपके बेहतर रहेंगे अगर आप जेईई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने अभी तक मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, आपको पता चल गया होगा आपके यहाँ पे कितने। ये मार्क्स पता चलने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा इस परसेंटाइल है और तो आपकी इस रेंज के बीच में। इनसे क्या फर्क पड़ता है एक्चुअली और क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को वापस रिडिफाइन कर सकते हो कि आपको दूसरा अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है। और अगर इतनी रैंक आ रही है तो उससे पहले आप कौन कौन से कॉलेज में बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। मान लो सेकंड वाले में अच्छा रिजल्ट नहीं आता है इन केस, उस सिचुएशन में भी, तो इस टाइप की सारी डिसीजंस आप यहाँ पे ले सकते हो। इस वजह से आप इसे कंप्लीटली देख सकते हो। और जैसे जैसे अब आगे चलेंगे दोस्तों, तो 60 मार्क्स पे अगर आप देखोगे तो 1,83,000 स्टूडेंट्स तक आ गए हैं इसके अंदर। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि रैंक एकदम से बढ़ने लग जाती है जैसे ये मार्क्स इसके थ्रेशोल्ड से नीचे चलने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं यहीं पे बेसिकली आपकी कट ऑफ भी जनरली लाई करती है। हर साल की अगर आप उठा के देखोगे तो इसी रेंज में कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, इस रेंज के अंदर। अब ये था कंप्लीट आपका डिटेल्स। आप देख सकते हो अगर आपके 0 से 10 किसी के मार्क्स बन रहे हैं तो 13 लाख तक उसकी रैंक जाएगी। तो आपकी रैंक बेसिकली जितने स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से रैंक 1 2 3 के हिसाब से ऑलरेडी असाइन हो रही है। और परसेंटाइल भी आप देख सकते हो कि 99 से लेके जो लास्ट पुअरेस्ट है उसकी परसेंटाइल 7 8 यानी 10 के आसपास परसेंटाइल कहीं जाती है। तो ये परसेंटाइल का फुल वेरिएशन है जितना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है जेईई मेंस परसेंटाइल आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज एक्सपेक्टेड फिजिक्स मार्क्स कितने होंगे तो कितनी परसेंटाइल होगी, इस टाइप से अलग अलग एनालिसिस को भी देख सकते हो। लेकिन ऑन ए लार्जर लेवल दिस वाज ऑल अबाउट द मार्क्स, परसेंटाइल एंड ओवरऑल रैंक। ठीक है, ये सिमिलर ही एनालिसिस है, अलग अलग जगह से भी सेम ही आ रहा है। जैसे कि ये ada247.com से मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेम ही है, लगभग सेम है, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही इन्फॉर्मेशन। तो ये है टोटल आपकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक फॉर जेईई मेंस 2025। ठीक है, जिससे आई होप आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप की आपकी रैंक आ रही। और एक्चुअली कैटेगरी वाइज भी अलग अलग वेबसाइट्स जो है, जो ये दूसरी वेबसाइट है education.shiksha.com, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो 2025 में कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स जाने वाली। ठीक है, ये बोल रहे हैं ओबीसी जनरल के लिए 90 से लेके 130 के बीच में रहेंगी, जो मैंने आपको दिखाया था रीजन उसी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2024 की भी 93 रही थी, 2023 की 90.77 रही थी। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी कितनी कट ऑफ रहेंगी, अलग अलग कैटेगरी की आप यहाँ पे देख सकते हो। रेंज बताई हुई है इन्होंने कितनी रेंज हो सकती है। ठीक है, so this was all about what can be the cutoff for the session for the 2025 JEE Mains examination, और किस रैंक पे कितनी आपको परसेंटाइल मिलेगी और किस परसेंटाइल पे कितने मार्क्स मिलते होंगे। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट करते हुए मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको थोड़ी बहुत और क्लैरिटी मिली होगी। और जो है जेईई मेंस के अलावा भी एग्जामिनेशन देते रहा करो दोस्तों, क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, वो आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इसीलिए क्या है, अलग अलग एग्जामिनेशंस को देते रहो ताकि आपके लिए अल्टरनेटिव्स भी तैयार हो। और ऐसा ही एक अल्टरनेटिव है दोस्तों न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी NST, जो दिल्ली NCR और पुणे में 2 कैंपस ऑफर करता है। इनका अगला 3rd कैंपस भी आने वाला है कुछ ही दिनों में, लेकिन 2 कैंपस ये लोग ऑफर करते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर उसे देखना चाहते हो तो डायरेक्टली जो वीडियो स्क्रीन के ऊपर हो रही है इसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।